हमारे साथ स्क्रीन पर आ चुके हैं मिथिल जी। हेलो सर, स्वागत है आपका। आज आपको शायद अलग चेहरे दिख रहे होंगे। आज हमारे साथ रजत सर नहीं है ड्यू टू सम फाइनेंशियल वर्क और जो हमारे काम चल रहे हैं प्रोफेशनली। बट आई एम हियर टू हेल्प द मार्केट व्यूज देखने के लिए, अपने एक्सपर्ट्स को और कॉलर्स को जोड़ने के लिए। सो हेलो सर। गुड मॉर्निंग तनिषा जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सर अभी मैं सर से यही बात कर रही थी कि मार्केट का हाल आज कैसे रहने वाला है। मार्केट बस थोड़ी देर में खुलने ही वाला है। देखा जाए तो मार्केट हरे पे ही खुला, हरे पे ही बंद हुआ, ऑल टाइम हाई गया। सेंसेक्स ने भी अपने रिकॉर्ड बनाए, बैंक निफ्टी ने भी अपने रिकॉर्ड बनाए। बस मार्केट थोड़े टाइम में खुल जाएगा। आपको क्या लगता है सर, आपका भी इस पर क्या कहना है? सर ने कहा है बुलिश ही रहने वाला है अगला हफ्ता भी और आने वाला भी समय भी। आपका क्या कहना है कि सर क्या बुलिश ही रहने सिमिलर वाला है? व्यूज हम सिमिलर व्यूज है मैम। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट कंटिन्यूएशन में अप ट्रेंड रैली दे। डिप्स मिलेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ऊपर पे हम 26,500 26,800 के लेवल्स है और बड़े टारगेट में 27,200 के लेवल्स लेके चल रहे हैं। हम्म। तो सर आपको लगता है कि एज आई सेड टू सर ऑल्सो कि जेपी मॉर्गन जी ने भी अपनी भविष्यवाणी की थी, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि साल 2025 खत्म होते होते निफ्टी अपना 27,000 ऑल टाइम हाई टच करेगा और ये नया रिकॉर्ड स्तर बनाएगा और साल 2026 के अंत तक भी 30,000 तक का छू सकता है। जिस तरीके से पिछले उनके आंकड़े गए हैं, उन्होंने जितना भविष्यवाणी की उससे ज्यादा ही मार्केट करता रहा। आपको क्या लगता है सर, इस पर अपनी राय बताइए। देखिए, ऑफ कोर्स यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस इन लाइन है। जो हिसाब से ट्रेंड मोमेंटम दिख रही है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ज्यादातर ओवरऑल मोमेंटम स्ट्रांग दिख रही है हमें। मेजर फोकस ऑफ कोर्स लार्ज कैप्स रहेगा, जो ड्राइविंग पॉइंट रहेगा इंडेक्स के लिए। और इनलाइन से यहाँ पे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर एंड तक हमें एक बार नहीं तो कम से कम मल्टीपल टाइम्स अगर मिले तो बहुत अच्छा है, बट 27,000 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। हम्म। इसके अलावा सर हम आगे बातचीत जारी रखेंगे। अनुज जी से मैं बोल देती हूँ थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड होप मैं आपसे आगे भी जुड़ पाऊँ और कोशिश कर पाऊँ कि फिर से लाइव कर सके ये थैंक यू वेरी मॉर्निंग। मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। होप जो आपने आंकड़े बताए आगे जाके मार्केट वैसा ही रहेगा एंड देन रजत सी विल सर विल कंटिन्यू दिस। या थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो सर मिथिल सर आपका क्या कहना था सर? एक बार आप एक बार और अगर रिपीट कर दे जो आपने लास्ट वाला रिपीट किया, जिससे हमारे जो ऑडियंस है वो कनेक्ट कर पाए। श्योरली। देखिए, एक्सपेक्टेशंस हम कंटिन्यू रखेंगे इंडेक्स में। बैंक निफ्टी और निफ्टी ये दोनों मेजर हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में दिख रहे हैं। हम्म। लार्ज कैप्स के सारे स्टॉक्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंटिन्यूड मोमेंटम हो। एलटी है, रिलायंस है, एच डी एफ सी बैंक है, एसबीआई है। ये मेजर लार्ज कैप्स के जितने भी स्टॉक्स हैं हम कंटिन्यूड रहेंगे बुलिश मोमेंटम के लिए। हम पहले भी आपके ही शो पे आके रेगुलरली हमने ये अपडेट दी हुई है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस लॉन्ग की है और हम आगे भी लॉन्ग रहेंगे ये लार्ज कैप्स के लिए फॉर दिस ईयर एंड मे बी फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 ऑल्सो। हम्म। सो वही कंटिन्यूएशन के मूड माहौल में चलेंगे। एक्सपेक्टेशंस वही रखेंगे, पर डिप्स मिलेगी तो बहुत अच्छी सिनेरियोज होगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज के लिए। सर लेकिन देखा जाए तो अभी जो हमारी मार्केट है उसमें जो हमारे बैंकिंग फाइनेंशियल्स है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया हमें। तो आपको लगता है कि ये कंटिन्यू रहने वाला है? हाँ जी, हाँ, ऑफ कोर्स। देखिए, अब तक हमने जो मोमेंटम देखी है बैंकिंग वो में, जो बेसिकली मोर ऑफ पीएसयू बैंकिंग मोमेंटम आई हुई है। हम्म। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स ने भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया हुआ था दो आज से 1.5 से 2 महीने पहले, जो कंटिन्यूड मोमेंटम हमने देखी हुई है। अब ऑफ कोर्स यहाँ से अब लार्ज कैप प्राइवेट बैंकिंग की मोमेंटम की सिग्नल आने स्टार्ट हो गई है, जिसमें ऑफ कोर्स एचडीएफसी बैंक है पहला, दूसरा है कोटक बैंक। कोटक बैंक ने कल एक अच्छा खासा रेक्टेंगल फॉर्मेशन ब्रेकआउट दिया हुआ था। हम्म। तो एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से कोटक बैंक अच्छी खासी रैली कर सकता है। हम्म। 2100 के 2200 के लेवल्स तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कोटक बैंक में भी। सॉरी, 2200 और 2400 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे हायर साइड पे। हम्म। सर अगर देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक ने भी जो है परफॉर्मेंस अपग्रेड ही रखी थी कल। यस, देखिए, एचडीएफसी बैंक अभी के लिए जस्ट अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास आया हुआ है। बट हम लॉन्ग मोमेंटम हमने देखी हुई है कि डिप पे भी 980 970 के आसपास जब भी आया हमने एक अच्छी खासी पॉजिटिव मोमेंटम देखी हुई है। हम्म। तो ऑफकोर्स हम थोड़ा वेट करेंगे, बट व्यू पूरा का पूरा बुलिश रहेगा। 1010 के 20 के ऊपर हम यहाँ से फर्दर बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम्म। सर मार्केट के अंदर आईटी और ऑटो सेक्टर्स उतना कमाल नहीं कर रहे हैं, कमजोर दिख रहे हैं। उनका कब आपको लगता है कि थोड़ा पीक पकड़ने का टाइम आने वाला है? क्या अगला हफ्ता हो सकता है, आ, आज हो सकता है?
नहीं देखिए, हाँ आईटी पहले ऑटो सेक्टर पे, ऑटो सेक्टर एकदम अपने क्रूशियल लेवल पे आ चुका है, ऑल टाइम हाई के लेवल्स के आसपास में ही है। कल हमने एक बार ऑल टाइम हाई के लेवल्स टेस्ट भी हुए थे, बट क्लोजिंग अच्छी नहीं आई थी। हम्म। बट हमारी एक्सपेक्टेशन है कि आईटी और ऑटो सेक्टर्स यहाँ से फर्दर पिकअप होने चाहिए। सेक्टर रोटेशन हम देखेंगे, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हम आगे की तरफ मोमेंटम आगे देखना चालू करेंगे। यहाँ पे अगर ऑटो की बात करें तो हम टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प और अ, बजाज बजाज थोड़ा थर्ड पॉइंट पर रहेगा, पर टीवीएस मोटर्स और बजाज, हीरो मोटो पे हम ज्यादा लॉन्ग है। हम मारुति पे कंटिन्यू कर रहे हैं हम हमारा लॉन्ग साइड व्यू, जहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि 16,000 17,000 के लेवल्स वापस हायर साइड पे देखने मिल सकता है। बट ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम ले सकता है, बट व्यू आगे की तरफ पे एकदम बुलिश है। एकदम क्रूशियल लेवल पे इंडेक्स है सीएनएक्स ऑटो, तो हम थोड़ा वेट करेंगे। डिसाइसिव ब्रेक 27-28,000 के ऊपर अगर निकलता है तो हम आगे की तरफ स्टॉक मोमेंटम में आगे देखा जा सकता है। सर हमारे कुछ कॉलर्स भी हैं जो सवाल जो है लगातार भेज रहे हैं, एक दो सवाल उनके भी ले लेते हैं सर। बीच बीच में योगेश राणा जी है, वो बोल रहे हैं अडानी पावर 163 कॉल या फिर होल्ड, क्या करना चाहिए सर उनको? देखिए, एक सेकंड। यस। देखिए, अदानी पावर ऑफ कोर्स जो हिसाब से मोमेंटम किया हुआ है अभी के लिए, अपने रीसेंट गैप के सपोर्ट को लेकर रिवर्सल सिग्नल्स दिए हुए हैं। कल का एक दिन थोड़ा ऑफ कोर्स थोड़ा म्यूटेड था, अच्छी खासी रैली होने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी, बट हमने वो अक्रॉस बोर्ड थोड़ी थोड़ी देखी हुई है। बट बेस फॉर्मेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 144 का लेवल बहुत अच्छा है, होल्ड करना चाहिए पोजीशन को। जब तक क्लोजिंग बेसिस के लिए 141 का लेवल नहीं टूटता तब तक लिए लॉन्ग होने की राय होगी यहाँ पे। सर आपको क्या लगता है कि मैं एक सवाल, एक टेक्निकल ऐसी एक नॉर्मली पूछना चाहूंगी आपसे, कि जो भारत यूएस ट्रेड डील्स भी चल रही है, कि इसके आने से भी बाजार ऊपर जाएगा? देखिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि टैरिफ रेट्स क्या लेवल पे कम हो गए। हम्म। अगर करंट लेवल के हिसाब से अगर 25% ही बेसिस कट होता है और 25% ही बचते 50 में से, तो इतना कुछ ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम नहीं रहेगी। अगर हम 20 के 15 के अंदर आता है तो बहुत पॉजिटिव मोमेंटम हम फर्दर देख पाएंगे, क्योंकि आधी चीजें डिस्काउंटेड ऑलरेडी है। लास्ट 15-20 दिन से हम देख रहे हैं कि नेगोशिएट हो रही है, पॉजिटिव आउटलुक आएगा कहीं ना कहीं। बट इंपॉर्टेंट रहेगा किस हद तक हम टैरिफ हम नीचे ला पाएंगे। अगर जो बेस्ट कंट्रीज है जो 10% टैरिफ रेट के यहाँ पे है, अगर वो लाइन में आ जाता है तो बहुत अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं। बट अगर 15% के ऊपर भी आती है, 20% भी आती है, तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड मूव है वो, तो हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ ज्यादा बड़ा मूव टैरिफ की वजह से आते हुआ। ऑफ कोर्स ट्रेड बैरियर्स में थोड़ा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, जो अभी हम ऑल्टरनेट रूट देख रहे हैं वो सबके लिए थोड़ा ईजिंग हो जाएगी। बट मेजर रहेगा कि क्या लेवल के साथ हमारा रिलेशन बिल्टअप आगे हो रहा है। सर लेकिन एक समस्या बनी हुई है सबके साथ कि मार्केट में जो है मिड कैप स्टॉक्स की, हालांकि थोड़ा ऊपर नीचे उनका मॉल चल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? हालांकि कल हरे में ही दिखा, लेकिन ओवरव्यू मैं आपसे पूछ रही हूँ इसका। देखिए, इंडेक्स के हिसाब से ऑफ कोर्स इंडेक्स ने नया लाइफ हाई बनाया, बट स्टॉक स्पेसिफिक ऑफ कोर्स बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे जो अपने ऑल टाइम लो के यहाँ पे होंगे या फिर मिडवे जर्नी में है। स्टॉक स्पेसिफिक चूजिंग करना यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। रेगुलर अपडेट्स आपके चैनल से माध्यम से हो कि कोई और भी लेवल से हो जो अपने ब्रोकिंग हाउसेस को फॉलो करते हो, वहां से इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे एंट्री और कहाँ पे एग्जिट राइट टाइम पे लेना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो भी सलाहकार को मानते हैं जहां पे भी देखते हैं उनसे प्रॉपर ज्ञान विवश लेके आगे डिसाइड कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम हमेशा रहने वाली है। जैसे हम अगर लार्ज कैप्स भी बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो हम अभी भी लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे नहीं है, बट हमें पॉजिटिव मोमेंटम लग रहा है, यहाँ से हम आते हुए देखेंगे फर्दर। और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी लाइफ टाइम के यहाँ पे चल रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि कोई भी सेक्टर हो, पिकिंग द स्टॉक एट राइट टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट। प्राइस वैलिड है नहीं है, टेक्निकल देखो कि फंडामेंटल देखो, बट क्लैरिटी वहां पे होनी चाहिए और स्टॉप लॉस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। सर एक बहुत कॉमन सवाल है जो अभी हमारे इन्वेस्टर्स के मन में आ रहा है, और बहुत ज्यादा कमेंट्स में भी हमें पता चला था कि मार्केट ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड्स तो बना रहा है, और वो भी बना रहा है, निफ्टी भी ऊपर है, सेंसेक्स भी ऊपर है, सेंसेक्स निफ्टी बैंक भी ऊपर है सर, सब कुछ बीएसई एनएसई इज गोइंग गुड। बट स्टिल सर पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं? इन्वेस्टर्स का ये भी एक सवाल है। जिस तरीके की एक्सपेक्टेंस थी कि ऐसे आएंगे, जिस तरीके से मार्केट बूम कर रहा है, पैसे में वो उछाल देखने को नहीं मिल रही है, वो कछुए की चाल क्यों?
मतलब देखिए ये सेम चीज ये है कि आप क्या पिकअप कर रहे हो, कितने टाइम से पिकअप कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी आपकी क्या थी, लॉन्ग शॉर्ट टर्म थी, लॉन्ग टर्म थी, कैसी थी, स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स प्रॉफिट बुकिंग नए हाई के लेवल्स पे भी देखने को मिल सकती है, हम ऐसा नहीं है कि हम नहीं देखेंगे। ऑफ कोर्स वहां से बहुत जन के अनुमान होंगे कि मार्केट टॉप हो गया है, कुछ टेक्निकल बेसिस पे कुछ अलग, हर एक जन अलग चीजें देखते हैं, बट इंपॉर्टेंट है कि राइट टाइम पे क्या लेवल्स आपने एंट्री ली है, एग्जिट ली है और कैसे काम कर रहे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है। सर आपके टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं अभी? आज वैसे हफ्ते का आखिरी दिन है, आज आपके क्या रहने वाले हैं और अगले हफ्ते की आपकी क्या राय रहेगी? देखिए अभी के लिए हमने थोड़े स्टॉक्स जो पिकअप में रखे हुए हैं उसमें से रिसेंट टाइम्स में कल के दिन में ही हमने रजत सर के साथ भी शेयर की हुई थी, उसमें से एक कोटक बैंक है जो हमने ब्रेकआउट के हिसाब से एक्सपेक्टेशंस रखी हुई है कि हायर साइड पे हमने फर्दर मोमेंटम मिल सकती है। 2200 2400 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेजर सपोर्ट यहाँ पे हम 2060 के लेवल के आसपास देख रहे हैं। दूसरा हमें स्टॉक दिख रहा है एआईए इंजीनियरिंग, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से कंटिन्यूस राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट फॉर्मेशन हमें देखने मिला है। अब से 3900 के ऊपर हम अगर निकलता है तो हम फर्दर बुलिशनेस देखेंगे 4000 4200 की तरफ, और जिसका सपोर्ट आता है 3650 के आसपास। तीसरी पिक्स जो हमने देखी है, रेकमेंड की है, वो है एसआरएफ लिमिटेड। यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है कि स्टॉक अपने मल्टीपल सपोर्ट से अच्छा खासा रिवर्स हो रहा है और बार बार सपोर्ट ले रहा है। एक बुलिश वेज पैटर्न फॉर्मेशन ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है ऑलरेडी। यहाँ से हम फर्दर मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2943 के ऊपर अगर निकलता है ये फर्दर बुलिशनेस के लिए दर्शाएगा 3010 और 3200 के लिए। ये थोड़े पिक्स है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिसेंट टाइम में अच्छा खासा मूव देने चाहिए आगे की तरफ। सर देखिए, मार्केट खुल चुकी है, मार्केट खुले हुए करीबन 2 मिनट हो चुके हैं। जो एक्सपेक्टेशन थी कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी, जो हमने सोचा था सर कल, अगर देखा जाए तो 26,215 के करीबन पे निफ्टी बंद हुआ, लेकिन जब खुला तो नीचे से ही खुला सर। लाल से शुरुआत हुई है, आपका इस पर क्या कहना है सर? डाउन ही गया है, 0.04% तक नीचे गया है। 26,215 पर भी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन हालांकि जो शुरुआत हुई वो सर डाउन से ही हुई। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए ऑफ कोर्स फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग का एक्सपेक्टेशन थी, बट ओपनिंग में इतना कुछ ज्यादा बड़ा फॉल नहीं देखने मिला है, बट ठीक है। ओवरऑल व्यू हम बाय ऑन डिप्स के साथ लेके चलेंगे, तो डिप्स आएगी तो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ऑलरेडी पीसीआर अच्छे खासे हायर लेवल पे हमने देखने मिल रहा है। तो थोड़ा पीसीआर कूल डाउन आएगा तो फिर हम आगे तरफ मोमेंटम देख पाएंगे। व्यू हमारा बुलिश ही रहेगा। आज भी हम एक्सपेक्ट करेंगे 2600 300 के लेवल्स इंट्राडे में आ सकते हैं। अगर वो क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा तो हमें वीकली क्लोज और मंथली क्लोज बहुत अच्छा देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे व्यू हम मंडे के लिए भी, अगर 26,300 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो मंडे के लिए भी एक बुलिश गैप अप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि खुली लेट, लेकिन अभी ऊपर चढ़ती हुई दिख रही है निफ्टी। सर निफ्टी बैंक पर आपका क्या कहना है? अगर निफ्टी बैंक पे भी अगर हम नजर मारें, निफ्टी बैंक अभी लाल दिख रही है सर, उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा तो नहीं है कि स्टॉक्स अभी शुरुआत है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या, ये वाला पार्ट रहने वाला है? नहीं देखिए, ऑफ कोर्स मार्केट ओपनिंग पे फर्स्ट 1 घंटा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्केट्स कैसे सेटल डाउन होते हैं। कल यूएस में ऑलरेडी थैंक्स गिविंग की वजह से हॉलीडे थी, तो ऑफ कोर्स थोड़ी मोमेंटम वहां पे हमने स्लाइटली अलग देखी उसकी वजह से, बट एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ से ऑफ कोर्स अगर डिप भी मिलता है, अगर आती है तो बैंक निफ्टी में अच्छी बात रहेगी। 59,430 के लेवल्स का इमीडिएट सपोर्ट है। अगर कल के लेवल के ऊपर निकलता है तो हम फर्दर यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग और तेजी देख पाएंगे। सर आपके आज के पिक्स जो आपने बताए सर, आपको लगता है कि बैंक, जो फाइनेंशियल बैंक सेक्टर्स हैं, वो ऊपर ही रहने वाले हैं? देखिए फ्राइडे को अगर हम डेटा ला पूरा अभी जब भी देखते हैं, मेजरली फ्राइडेज हमेशा वीक रहते हैं, प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो वाइज होती है वीकली की वजह से। बट हाँ, जब भी जिस फ्राइडे को अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में मार्केट क्लोजिंग दे रहा है तो आने वाले हफ्ते के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देखने को मिलती है। मुझे अभी के लिए तो ऐसा लग रहा है, जो हिसाब से कल की मोमेंटम थी और अभी के हिसाब से हम बैंक्स में भी मोमेंटम देख रहे हैं। ऑफ कोर्स थोड़ा स्लाइटली स्लगिश हो सकता है, थोड़ा टाइम के लिए साइडवेज भी बिहेव कर सकता है, बट एक्सपेक्टेशन है कि क्लोजिंग पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर अच्छी खासी लेवल्स पे पॉजिटिविटी आई क्लोजिंग, तो हम यहाँ पे फर्दर मोमेंटम अगले हफ्ते के लिए देखेंगे।
सर आपको लगता है कि जो हमारी ये जो हमारी मार्केट राइज हो रही है, ये दिसंबर के एंड तक, जो जेपी मॉर्गन का कहना है कि हम 27,000 तक पहुंच जाएंगे, आपको लगता है कि क्या वो हम आसानी से ब्रेक कर पाएंगे और दिसंबर सीरीज में ये मुमकिन हो पाएगा? अगला जनवरी हमारा नए टारगेट के साथ बढ़ेगा जो 27,000 से ऊपर का रहने वाला है। देखिए जो हिसाब से डेटा बिल्टअप हुए हैं ऑफ कोर्स वो हिसाब से पॉसिबली है कि हम 27,000 के लेवल्स देखें। ऑफ कोर्स स्ट्रेट वन साइड रैली नहीं देखेंगे, ज्यादा देखने जाए तो ज्यादा दूर भी नहीं है, 800 पॉइंट से दूर है हम अभी के लिए 27,000 के लिए। बट ऑफ कोर्स जिटर्स देखने मिलेगी, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग्स भी देखने मिलेंगे, बट जो हिसाब से बिल्टअप्स हम देख रहे हैं वो हिसाब से स्ट्रांग है। अगर एफ भी अगर बाइंग स्टार्ट करेंगे अब, तो यहाँ से फर्दर पुश देखने मिलेगा, क्योंकि हम लास्ट इतने टाइम से तो एफ की ओवरऑल सेलिंग ही देखी हुई है। तो हम्म। अगर वो अब आएंगे तो हमें आंकड़े की तरफ ऑफकोर्स बुलिश नोट आगे देखने मिल सकता है। हम्म। सर साथ में कॉलर्स के कुछ सवाल भी ले लेते हैं। बहुत सारे कॉलर्स हैं जो वेट कर रहे हैं आपकी एक्सपर्ट राय का, कि आप उन्हें बता पाएं कि अभी उन्हें क्या करना चाहिए। सुबह सुबह सब एनर्जेटिक रहते हैं कि पूरा दिन बचा है, 3 बजे से पहले कुछ ऐसा हो जाए मार्केट में, हमें पैसा हो जाए और हम लाइक इन प्रॉफिट वे भी आगे बढ़ सके, क्योंकि आखिरी दिन है आज कारोबार का। इसके बाद हम जुड़ेंगे मंडे से, 2 दिन वीकेंड्स रहने वाले हैं। तो तरुण गोयल जी का एक सवाल से पहले वहां से शुरुआत करते हैं। मदरसन उन्होंने लिया हुआ है एट 106, उस पर आपकी क्या राय है सर? पहले ये बता दीजिए, उन्होंने बहुत सारे पूछे हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए मदरसन पे हमने एक ऑलरेडी अच्छा खासा ब्रेकआउट फॉर्मेशन देखा हुआ है, हमारे यहाँ से भी टेक्निकल बुल कॉल एक निकली हुई है। यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है कि मदरसन 120 125 के लेवल शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, और एक अच्छे खासे लेवल पे आई थिंक सो उन्होंने भी बाय आउट किया हुआ है। 108 ब्रेकआउट जोन था, तो यही लेवल को अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के ट्रेल कीजिए, अपसाइड हम मोमेंटम देख सकते हैं। जो हिसाब से पैटर्न फॉर्मेशंस बनी है यहाँ पे बड़े टारगेट्स भी बनते हैं, बट उसको आप ट्रेल करके चलेंगे, एक बार 120 124 के ऊपर निकलता है, फिर वही लेवल को आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को ट्रेल किया जा सकता है। हम्म। सर इसके अलावा उन्होंने और भी अपने शेयर्स के बारे में पूछा है, कैंप्स के बारे में पूछा है एट 3825 ले रखा है उन्होंने इस पर देखिए कैम्स अभी भी कंसोलिडेशन रेंज के अंदर है, हम देख रहे हैं कि बाय बाय ये स्टॉक एक रेंज के अंदर चलता हुआ दिख रहा है और थोड़ा स्लगिश बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे हम अभी के लिए बाइंग मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे जब तक 4075 के ऊपर नहीं निकलता है, और नीचे पे सपोर्ट आता है 3850 के आसपास। तो जब तक ये कोई भी लेवल के दोनों में से कोई भी एक लेवल के आर पार नहीं निकलता, तब तक के लिए हम यहाँ पे म्यूटेड रहेंगे और एक साइडवेज रेंज बाउंड लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर इसके अलावा थायरो केयर भी उन्होंने ले रखा है 498 पर, उसकी आपकी क्या राय रहेगी इस पर? देखिए थायरो केयर ओवरऑल मोमेंटम हम यहाँ पे बुलिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक छोटी सी पॉजिटिव रिवर्सल बनी हुई है अभी रिसेंटली चार्ट के ऊपर। यहाँ पे अगर 510 512 के ऊपर निकलता है तो हम फर्दर बुलिश नोट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वापस अपने हायर लेवल्स पे 540 के लेवल्स यहाँ पे स्टॉक रैली कर सकता है। सर आई गेस तरुण गोयल जी, आपको पता चल गया होगा आपको अभी क्या करना है। आगे बढ़ते हैं दूसरे कॉलर की तरफ। मोहम्मद परवेज जी हैं जो आपसे पूछ रहे हैं सर एथर इंडस्ट्रीज के व्यू, उस पर आपका क्या कहना है? आप रिपीट करेंगे कौन सा स्टॉक? 1 मिनट सर, ऊपर चले गए। एथर इंडस्ट्रीज। एथर, ओके। वो बहुत सारे सवाल थे, वो ऊपर चले जाते हैं जी। देखिए एथर के लिए अभी के लिए हम थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक ने अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस के यहाँ पे रिवर्सल दिखाई है 926 के यहाँ पे। करंटली यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही। 926 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हम थोड़ी बुलिशनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल के दिन हमने एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखी थी और फिर वापस हमने बाइंग अपॉर्चुनिटी भी वहां पे देखी, बट आज के दिन पे वापस म्यूटेड फ्लैट नेगेटिव ओपनिंग हमने देखी हुई है यहाँ पे। और जब तक हाई लेवल्स नहीं ब्रेक होते तब यहाँ पे हम तब तक लॉन्ग नहीं आएंगे। नीचे पे 815 का इमीडिएट बेसिस पे एक सपोर्ट अच्छा खासा है। मेरा एक और सवाल रहेगा सर, हर्षप्रीत कौर जी की तरफ से आ रहा है ये सवाल कि सर्वोटेक मेजर फॉल क्या करें? आई हैव एट 145, प्लीज सजेस्ट लेवल्स व्हेन इट विल रीच माय लेवल्स। देखिए ये स्टॉक को ज्यादातर हम ट्रैक नहीं करते, बट ये स्टॉक की जो ट्रेंड मोमेंटम है वो हिसाब से तो बेरिश मोमेंटम है, जब से उसने 105 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग दी हुई है। तो यहाँ पे बाइंग मोमेंटम तो अभी भी क्लियर नहीं है। नीचे के प्रीवियस मोमेंटम के हिसाब से एक मेजर सपोर्ट आता है 73 के हिसाब से, बट मैं यहाँ पे बाइंग
कंटिन्यू करने होल्ड करने की राय नहीं दूंगा, क्योंकि हम कंटिन्यूस फॉल देख रहे हैं लास्ट 1.5 हफ्ते से। तो यहाँ पे मैं एग्जिट करने की राय दूंगा और दूसरे कोई स्टॉक में निवेश करने की राय दूंगा। आई गेस हर्षप्रीत कौर, आपको पता चल गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए इस मोमेंट में। आगे बढ़ते हैं सर। रवि जी हैं कोई, उनका सवाल है कि मार्केट एक बुलबुला है, ऊपर चलता जा रहा है पर स्टॉक्स तो वहीं के वहीं है। सर ये सवाल, और इसके ऊपर मैंने बात भी की थी आज लाइव में कि मार्केट तो ऊपर जा रहा है, मार्केट अपना ऑल टाइम हाई बना रहा है, लेकिन लोग पैसे नहीं बना पा रहे हैं। उस पर आप क्या कहेंगे सर? मतलब कि या ऐसा ही रहने वाला है, लोगों को ये फील होना शुरू हो चुका है? देखिए, ये मेजर कंसर्न है, क्योंकि क्या होता है कि हम जब इंडेक्स को देख के कंपेयर करें और स्टॉक्स को कंपेयर करें, जर्नी हमेशा सेम नहीं रहने वाली। हर एक की वेटेज इंपॉर्टेंट होती है। अब वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स है, निफ्टी 500 के स्टॉक्स है, कि उसके बाहर के स्टॉक्स है। हमें फोकस रखना चाहिए कि जिसकी कंपनी की ओवरऑल मोमेंटम अच्छी है, स्टॉक बिजनेस अच्छा है लाइन में। यहाँ पे ऑफकोर्स फंडामेंटल बोलिए, टेक्निकल बोलिए, बट मेजरली इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे हम टेक्निकल जो भी एनालिस्ट है, मेजरली जो भी आते हैं, हमारे पास भी एक दायरे होता है कि ये स्टॉक्स के बाहर नहीं जाना है, ये स्टॉक्स में ही काम करना है। या फिर सस्ते शेयर 10 रुपए या 50 रुपए वाले स्टॉक भी अगर रेकमेंड करें तो उसके लिए क्राइटेरिया अलग होता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक पिकिंग क्या है। क्या होता है कि यहाँ पे आप सलाह अच्छी तरह से कहीं से भी ले, जो भी ब्रोकर्स के साथ काम करें, कि जो भी रिसर्च वालों से बात करें, वहां पे वो इंपॉर्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सस्ते स्टॉक खरीदने के पीछे जाते हैं और बाद में हमें वो लेवल के रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस नहीं मिलते। तो यहाँ पे अच्छे स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस, अच्छी कंपनी के हिसाब से देखे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। तो आई गेस आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए, मार्केट बुलबुला है या नहीं है। इसके ऊपर हमारे एक्सपर्ट ने अपनी राय दे दी है। सर आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर है जिनका नाम है प्रीति पटेल। वो लिख रही है विक्रांत इंजीनियर्स 110 में लिया है, उस पर क्या करना चाहिए सर? देखिए, विक्रन इंजीनियर रीसेंट आईपीओ स्टॉक है मैडम। यहाँ पे हम ज्यादा बड़ा व्यू नहीं दे पाएंगे, क्योंकि स्टॉक के डेटा ही कम है। अभी के लिए देखा जाए तो एक रेंज के अंदर स्टॉक चल रहा है 103 से लेके 115 के बीच में। तो जब तक उसके अंदर है तब तक के लिए ठीक है। कोई एक भी साइड पर ब्रेकआउट के ब्रेकडाउन मिले तो आगे देखा जा सकता है, क्योंकि आईपीओ स्टॉक है और रिसेंट बहुत ज्यादा डेटा नहीं है। तो यहाँ पे बड़ा राय देना या फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं बता पाएंगे हम। सर प्रदीप कश्यप जी हैं, वो आपसे बोल रहे हैं कि गेल पर अपना व्यूज बता दीजिए सर, कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला जी, है? ऑफ कोर्स। गेल में आई थिंक सो आज के दिन पे हमने एक अच्छी खासी गैप डाउन मोमेंटम देखी है। ऑलमोस्ट स्टॉक 5% डाउन है, बट ओपनिंग के हिसाब से ओपन लो सेम बना है। वहां पे हमने एक अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम देख रहे हैं। अगर पहले से बाइंग है तो ठीक, होल्ड कर सकते हैं। वो अपने स्टॉक अपने मल्टीपल सपोर्ट के यहाँ पे ही आया हुआ है। बट करंट लेवल्स पे अभी भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग कैसे आती है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इतनी बड़ी गैप मोमेंटम आने के बाद फॉल आई है और 200 डे मूविंग एवरेज भी ब्रेक डाउन हुआ है, तो यहाँ पे मैं फ्रेश बाइंग के लिए अवॉइड करूंगा। अगर ऑलरेडी है तो आज का ही डे लो को सपोर्ट लेके चलिए। सर देखा जाए तो जो गेल है उसने पिछले 5 अपने कारोबारी सत्र में अच्छा परफॉर्म करके दिखाई, 155% ऊपर गया है। आपको लगता है ये, मतलब एक लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो? लॉन्ग टर्म के लिए ऑफ कोर्स यहाँ पे मोमेंटम देख सकते हैं, बट ऑफ कोर्स यहाँ पे पाइपलाइन टैरिफ के ऊपर जो हिसाब से रिक्वेस्ट आई हुई थी प्राइजेस के लेके, उसके वजह से यहाँ पे ये स्टॉक में फॉल हम देख रहे हैं। बाकी ओवरऑल मोमेंटम हम देखें तो रीसेंट चार्ट पैटर्न्स का, अगर आज के डे को इग्नोर भी करें तो रीसेंट चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से तो एक बुलिश ब्रेकआउट देखने मिलती थी। बट ऑफ कोर्स प्राइस हाइक होगी तो बिजनेस इफेक्ट होगा यहाँ पे, और कहीं ना कहीं इसको डाइजेस्ट होने को टाइम लगेगा। तो ऑफ कोर्स हमें थोड़ा वेट करना चाहिए यहाँ पे। तो आई गेस प्रदीप कश्यप जी, आपको पता चल गया होगा आपको क्या करना है। थोड़ा सा हमने ब्रीफली भी बात करी गेल को लेकर। सर आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे कॉलर के साथ जिनका नाम है विशाल, और वो पूछ रहे हैं कि सर एनटीपीसी ग्रीन शेयर में क्या करें वो? देखिए, एनटीपीसी ग्रीन भी हम देख रहे हैं कि लिस्टिंग के बाद से यहाँ पे हमने कंसोलिडेशन मोमेंटम देखे, फॉल पहले देखा और लास्ट बहुत टाइम से ये स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ही है। तो अगर पहले एनटीपीसी की वजह से अगर आपके पास ऑलरेडी ये स्टॉक है तो अभी के लिए इमीडिएट सपोर्ट 92 93 के लेवल्स के आसपास का आता है। अगर वो टूटता है तो ऑफकोर्स यहाँ पे एक बेरिश रिक्वेस्ट सिनेरियो बन सकता है फर्दर डाउनसाइड के लिए। बट अभी के लिए थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपने ये लेवल्स ऑलरेडी पहले भी देखे हुए हैं। तो 92 के लेवल्स को सपोर्ट लेके चल सकते हैं। सर इसके साथ एक और हमारे कॉलर हैं जिनका नाम है अनीश
अनीशा इनका नाम है। इन्होंने पूछा है कि जो आपका एक स्टॉक है गणेश, एक सेकंड सर, क्या है ये? गणेश हाउसिंग। हाँ, गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड जो है उसका सर, उस पर उन्हें क्या करना चाहिए, बता दीजिए। देखिए ये स्टॉक में हमने कंटिन्यूस मोमेंटम डाउनसाइड देखी हुई थी कल के दिन में। ऑफ कोर्स ये स्टॉक अच्छा खासा थोड़ा रैली मोमेंटम में आया हुआ था, गैप अप मोमेंटम देखी थी और हाई लेवल्स पे स्टॉक ने 905 के लेवल्स को टेस्ट भी किया था, जो उसका एक छोटा रेजिस्टेंस पॉइंट था, वहीं से ये स्टॉक रिवर्स हुआ है। तो जब तक 905 910 के ऊपर नहीं निकलता, यहाँ पे हम बाइंग मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, करंट लेवल्स अगर पहले से बाय किया हुआ है तो एक बार होल्ड कर लीजिए। परसों का जो लो था 700 800 के लेवल्स के आसपास का, वो लेवल को होल्ड करके चलिए। आई गेस आपको समझ आ गया होगा आपको क्या करना है निशा जी। सर आगे बढ़ते हैं, हितेश सोलंकी जी हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि टीएमसीवी 200 क्वांटिटी होल्डिंग क्या करूं लॉन्ग टर्म का, हिसाब से उन्हें बता दीजिए, नजरिया क्या रहेगा। देखिए स्टॉक ने ऑलरेडी टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स अभी भी देखा जाए तो पूरे रेंज ब्रेकडाउन देने के बाद से नीचे ही चल रहा है। 378 का रेजिस्टेंस है अभी के लिए, और यहाँ पे अभी 359 के लेवल चल रहे हैं। डाउन साइड पे एक 335 का सपोर्ट है। यहाँ पे कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट स्टॉक ऑलरेडी ओवर सोल्ड है आरएसआई पे, तो थोड़ी पुल बैक देखने को मिल सकती है। बट मैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बता सकते हैं, बट मेजर ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रहेगा कि अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो 380 और 390 के ऊपर निकलता है तो एक बार देखा जा सकता है। आई गेस आपको समझ आ गया होगा आपको क्या करना है सोलंकी जी। सर आगे बढ़ते हैं, जितेंद्र नाम से भी हमारे कॉलर हैं जो आपसे पूछ रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। उन्होंने 20,000 स्टॉक्स परचेज किए थे 50 रुपए पे सितंबर साल 2025 में, अब वो उस पर क्या करें सर। आय पावर पे अभी भी उतनी क्लैरिटी नहीं है बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। हाँ, स्टॉक अगर पहले से होल्ड किया हुआ है तो ऑफ कोर्स आप अभी भी होल्ड कर सकते हैं। 36 रुपया एक मेजर सपोर्ट रहेगा, बट यहाँ पे मैं फ्रेश खरीदारी या फिर एवरेजिंग की राय नहीं दूंगा। अगर 36 रुपया टूटता है तो एक बार एग्जिट करने की भी राय होगी। बिकॉज सर मुझे लगता है रिलायंस पावर ने लॉन्ग टर्म में ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया या नहीं करके दिखाया सर, आपसे क्या है इस पर, आपको क्या लगता है। देखिए लॉन्ग टर्म ऑफ कोर्स मोमेंटम अगर हम देखेंगे तो लॉन्ग टर्म लास्ट 2020 के बाद से तो हर स्टॉक ने अच्छी खासी मोमेंटम दी हुई है। हमने हायर साइड मोमेंटम देखी भी हुई है, बट इंपॉर्टेंट है कि ये लेवल का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के चलेंगे तो बेटर है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी। स्टॉक ऑलरेडी 70 रुपए से करेक्ट होके 40 रुपए के आसपास पे आया हुआ है, तो थोड़ी ऑफकोर्स अगर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग टाइम पे की होती तो थोड़ी अच्छी खासी और प्रॉफिट बन सकती थी। बट अभी के लिए तो यहाँ पे देखा जाए तो अभी करंट लेवल्स पे तो कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही। तो लार्ज टर्म के हिसाब से ऑफकोर्स स्टॉक बाइंग मोमेंटम में, बट राइट प्राइसिंग पे बाइंग इंपॉर्टेंट है। तो आई गेस आपको जितेंद्र जी समझ आ गया होगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सर अगला कॉलर हमारे लूसीफर नाम से है, वो पूछ रहे हैं कि VBL फॉर लॉन्ग टर्म क्या करना चाहिए सर। भारत बिजली लिमिटेड, यहाँ पे देखा जाए तो स्टॉक अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस पे से रिवर्स हुआ है। सर VBL बीईएल, ओके सॉरी, मैंने वरुण बीबीएल ब्रोकरेज, हाँ कोई नहीं सर, बेवरेज वरुण वरुण बेवरेज लिमिटेड बेवरेजेस। आई गेस, यस। देखिए वरुण बेवरेजेस अपने मल्टीपल सपोर्ट से रिवर्स हुआ है 445 के। यहाँ से हम लास्ट 2 दिन में अच्छी खासी यहाँ पे रैली देखी हुई है। स्टॉक में बाइंग मोमेंटम है। 611 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पे हम फर्दर बुलिशनेस देख सकते हैं स्टॉक में। सॉरी 611 नहीं, 486 के ऊपर 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेकआउट देखने मिलेगा तो हमें फर्दर तेजी आने के कंफर्मेशन है। 520 पे एक मेजर रेजिस्टेंस है, तो वहां पे थोड़ा कॉशियस हो सकते हैं, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस है। तो आई गेस इनको समझ आ गया होगा कि इनको क्या करना है। लुसीफर जी आपको समझ आ गया होगा। सर आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे सवाल और भी हमारे रह गए हैं। हमारे एक और कॉलर हैं जिनका नाम थोड़ा अतरंगी है मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, JGAG समथिंग। सब आपको पूछ रहे हैं स्पेंसर रिटेल्स पे क्या करना चाहिए इनको, 7 क्या होगा, ले रखा है मैंने। देखिए स्टॉक उन्होंने 70 रुपए पे जो हिसाब से मैसेज किया हुआ है वो हिसाब से समझ में आता है कि उनकी बाइंग 70 रुपए की है। करंटली स्टॉक 45 रुपीज पे चल रहा है। यहाँ पे हम ये स्टॉक को होल्ड करने के लिए अभी भी राय नहीं है हमारी। हम ये स्टॉक को कवरेज में भी नहीं रखी हुई हमने कभी भी। स्टॉक वीक है और हमने हर थोड़ी पुल बैक पे भी ये स्टॉक को सेलिंग मोमेंटम में ही देखा हुआ है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे हम आगे भी वही एक्सपेक्ट करेंगे कि शायद से अगर पुल बैक भी आती है तो एग्जिट
करने की राय होगी यहाँ पे। करंट लेवल्स के हिसाब से 41 या फिर 43 का जो लो है रिसेंट, वो उसको ही स्टॉप लॉस लेके चले, और यहाँ पे लॉन्ग रहने या फिर एवरेजिंग करने की कोई भी राय नहीं है। सर तरुण गोयल जी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने बोला है कि बाइंग लेवल ऑफ AFFLE 3I लिमिटेड, उस पर आप क्या कहेंगे सर? अच्छा, उन्होंने बहुत सारे पूछे हैं सर। 3-4 स्टॉक्स पूछे हैं हाँ, उन्होंने। यस 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 यस, कॉमा मैंने देखा नहीं था इसमें। यस सर। देखिए, बताइए आप। एफएल तो ये लिमिटेड की अगर बात करें तो स्टॉक अभी भी वीक है। यहाँ पे स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को अच्छी तरह से ब्रेक किया हुआ है, और हम यहाँ पे कंटिन्यूस प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे 1570 का एक सपोर्ट है, तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं लग रही। अगर वापस ये स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रिक्लेम करता है तो हम शायद से थोड़ी पुल बैक मोमेंटम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सर एक कीन्स करके भी उन्होंने पूछा, उसके बारे में बता दीजिए। केन्स केन्स टेक्नोलॉजीज, ऑफ कोर्स। केन्स में हम यहाँ पे हमने एक मेजर ब्रेकडाउन देखा हुआ है, बट मेजर सपोर्ट यहाँ पे 5375 का है। अगर वो ब्रेक होता है तो हम फर्दर यहाँ पे डाउन साइड मोमेंटम देख सकते हैं। करंटली यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी कोई भी नहीं दिख रही। इसके अलावा सर एक और उन्होंने पूछा है, एक बस 1 सेकेंड। हाँ, VMM। VMM देखिए, स्टॉक रिसेंट टाइम्स में अच्छी खासी मोमेंटम दी हुई है। हम यहाँ पे ये स्टॉक में अगर ये 140 के ऊपर वापस रिक्लेम करता है तो हम यहाँ पे लॉन्ग करने की राय दे सकते हैं। करंटली ऑफ कोर्स स्टॉक ने अच्छे खासे अपने मोमेंटम के हिसाब से रिट्रेसमेंट जोन के हिसाब से स्टॉक रिट्रेस हुआ है, और 200 डे मूविंग एवरेज भी रिसेंट क्लोज जो है 129 का, वो लेवल के आसपास आया हुआ है। तो ऑफकोर्स अपॉर्चुनिटी है, बट हम ब्रेकआउट के ऊपर ज्यादा कंफर्मेशन हमें देखने मिल सकता है। तो 140 के ऊपर निकलता है तो हम बाइंग मोमेंटम यहाँ पे रिज्यूम देख सकते हैं। सर एक और हमारा सवाल रहेगा सुभाष वर्मा जी का, जो बोल रहे हैं कि सुप्रिया, उन्होंने बोला है सर सुप्रिया लाइफ में बाइंग कर सकते हैं करंट लेवल पे क्या? देखिए, सुप्रिया लाइफ साइंस एक रेंज बाउंड मोमेंटम में है। अभी अभी के लिए देखा जाए तो करंटली अपने हायर साइड ऑफ द रेंज में है। हम यहाँ पे 800 के ऊपर जब तक ये स्टॉक निकलता नहीं है तब तक के लिए यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करेंगे। ब्रेकआउट होने पे हम देखेंगे। करंट लेवल्स के हिसाब से 691 इसका 200 डे मूविंग एवरेज आता है, वो एक अच्छा खासा मीडियम सपोर्ट हो सकता है। बाकी रेंज देखी जाए तो 800 से लेके 600 के बीच की है, तो 200 पॉइंट की रेंज है। तो फ्रेश बाइंग करनी है तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि ब्रेकआउट क्लोजिंग के ऊपर आता है तो हम आगे देख सकते हैं। सर एक बार थोड़ा निफ्टी पे भी नजर डाल लेते हैं कि अभी फिलहाल क्या चल रहा है। देखा जाए तो निफ्टी जो खुला वो अपने कल के जिस पे बंद हुआ उससे कम पर ही खुला। कल 26,215 पे लास्ट ये बंद हुआ था क्लोजिंग। ओपनिंग थोड़ी सी स्लो रही, लेकिन सर अभी लगातार बढ़ रहा है, 26,219 पर पहुंच गया है, हरे पर है। जितने भी क्लोजिंग हुई थी उससे ज्यादा 4 अंक ज्यादा ही दिख रहा है। आपका क्या कहना है सर, क्या अभी बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा ये? सर जब 3 बजे देखिए जब मार्केट बंद होगा, आप वो बताइए कि आपको क्या लगता है, हाँ इतने पे आपका अनुमान है कि इतने पे आज मार्केट बंद हो जाएगा? देखिए जो हिसाब से मेरी आज की एक्सपेक्टेशंस, ऑफ कोर्स मैंने ऑलरेडी बताया कि यस सर। हर फ्राइडे के हिसाब से कि नहीं है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर क्लोजिंग हमें 26,300 के आसपास में मिलेगी हाँ तो सर। मंडे के लिए अच्छी होगी। हम वही व्यू के साथ चलेंगे। ऑफ कोर्स रिलायंस अभी सपोर्ट में है। हम थोड़े फार्मा के स्टॉक्स देख रहे हैं जो आगे बुलिश नोट पे चल रहा है। बैंकिंग थोड़ा म्यूटेड है। अगर बैंकिंग में हमें मोमेंटम मिल गई तो ऑफकोर्स आज की क्लोजिंग हम हरे निशान में देखेंगे, और शायद से 26,300 के ऊपर भी देखने मिल सकती है। तो जो JP मॉर्गन जी का कहना है वो तो बहुत परे हो जाएगा सर, वो तो हम बहुत आराम से क्रॉस कर ही लेंगे मार्केट जो है, 27,000 का जो उनका कहना है। जी हाँ, देखते हैं। मैं वही बोला कि जिटर्स देखेंगे। 30-27 हजार के लेवल्स हमारे भी क्यूज पे है। हमें भी एक्सपेक्टेशंस, हमारी जो प्रोजेक्शन टारगेट है वो 27,200 की है, तो सिमिलर इन लाइंस लेवल है दोनों के, और मोमेंटम हायर साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट सब्जेक्ट टू हमें देखना है कि बाकी की चीजें अलाइन हो, पॉजिटिव फ्लोज रेगुलरली आए, FI इसकी बाइंग थोड़ी रिज्यूम स्ट्रॉन्ग वे में हो, क्योंकि दिसंबर में वापस हम एक मोमेंटम देखेंगे जहां पे थोड़ा टाइम के बाद यूएस मार्केट्स क्रिसमस के लिए बंद होंगे। तो यस। उसके पहले की एक सेंटा रैली जो हम हमेशा सिग्निफाई करते हैं वो देखने में मिल सकती है। उस समय फिर सर मार्केट में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। जी हाँ, ऑफ कोर्स हमें थोड़ी उतार चढ़ाव देखने मिलेगा, बट ओवरऑल व्यू हमारा बुलिश ही रहेगा यहाँ पे। बुलिश है। ओके सर। सर अभी स्टॉक्स पर अगर नजर डालें तो M&M भी हरे पे दिख रहा है, रिलायंस भी अभी
हरा ही दिख रहा है हमें उस पर, और हिंडाल्को हो गया, अडानी, ईएनटी हो गया, एलटी हो गया, टाइटन, ये सब अभी ग्रीन ही दिख रहे हैं सर देखा जाए तो। इंडिको, एचडीएफसी बैंक कल तक हरा था, आज सर लाल दिख रहा है, हालांकि अभी डाउन ही जा रहा है। एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक्स, क्या बैंकिंग सेक्टर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है सर? देखिए बैंकिंग ही अभी के लिए आज के लिए थोड़ा है जो इंडेक्स को ट्रैक करता है, और बैलेंसिंग के देखा जाए तो रिलायंस, एलटी, ये सब है जो बचा रहे निफ्टी को ज्यादा गिरते हुए, इसलिए हमें निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट लेवल पे देखा है, 4 पॉइंट नेगेटिव है, 15 पॉइंट पॉजिटिव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं खींचातानी दिख रही है हमें स्टॉक्स के बीच में। बट बैंकिंग अगर सपोर्ट करेगा तो हम आगे की तरफ ऑफकोर्स मोमेंटम देखेंगे, प्रोवाइडेड के बाकी के लार्ज कैप्स भी सपोर्ट कंटिन्यू करें। हम्म। सर इसी के साथ मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि अभी निफ्टी जो है हमारा अभी फिलहाल जो है वो 26,219 पे 20 पे बना हुआ है, और देखते हैं आगे क्या होता है। आपने अपना टारगेट पॉइंट बता दिया है, अपने पिक्स बता दिए हैं, हमने बहुत लोगों के सवाल लिए, उनसे जाना उनका इस पर मार्केट पर क्या कहना है। आगे सर अभी फिर से हम अपनी ऑडियंस के साथ मिलेंगे, बिस स्टॉक्स पे मिलेंगे, फिर फाइनल बेट पे भी मिलेंगे, जहां हम जानेंगे कि जो अंदाजे हमने सुबह लगाए वो क्या पूरे हो पाएंगे, फुलफिल हो पाएंगे। हालांकि आज इस हफ्ते का आखिरी दिन है ये कारोबार का, मिलते हैं मंडे को, फिर आपसे बातचीत होगी सर, जानेंगे कि जो आज हमने फ्राइडे को बात की, रजत सर आपके साथ जुड़ेंगे और फिर आप उनसे बात करिएगा, जानेंगे, और मैं उनको जरूर बताऊंगी कि क्या हमारा अनुमान रहा, कैसे पूरा हुआ। मिलते हैं सर आपसे, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बिस्तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर।